नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि अभी जो है ई इनवॉइसिंग काफ़ी लोगों पे एप्लीकेबल हो गया है और काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी डाउट्स जो है लोगों में क्रिएट हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेता हूँ जिनके मैं आपको आंसर बताऊँगा। ये क्वेश्चंस जनरली सबके माइंड्स में आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम अपना जो ई इनवॉइस हमने बनाया है उसको क्या हम अमेंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, आप ई इनवॉइसिंग बनाने के बाद उसको अमेंड नहीं कर सकते, अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। आप अगर उस इनवॉइस को अमेंड करना चाहते हो तो आप सिर्फ उसको GSTR 1 पोर्टल के थ्रू ही अमेंड कर सकते हो। पर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप GSTR 1 में वो इनवॉइस को अमेंड करते हो तो जो आपके प्रॉपर ऑफिसर को है वो इनवॉइस के अगेंस्ट फ्लैग शो हो जाएगा कि यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, हम अपने ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। तो इसको कैंसिल करना तो आसान है, आप वहाँ कैंसिल API के थ्रू भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, और मैनुअली ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे जाके भी कैंसिल कर सकते हैं। इसमें भी एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने जो ई इनवॉइस बनाया है उसका ई-वे बिल एक्टिव है और रास्ते में अगर उसको किसी ऑफिसर ने चेक किया है तो वहाँ पे आपको परमिशन नहीं है उस ई इनवॉइस को कैंसिल करने की, ठीक है। और अगर आपने ई इनवॉइस कैंसिल किया भी है कोई विद इन द टाइम लिमिट, तो आपको उस इनवॉइस की कैंसिलेशन स्टेटस भी आपको GSTR 1 में बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने ये वाला इनवॉइस कैंसिल किया है। GSTR 1 के 30 नंबर टेबल में डॉक्यूमेंट्स में हम जाके वहाँ पे बताते हैं कैंसिलेशन इनवॉइस की डिटेल, तो आपको भी वहाँ पे जाके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो हमने कोई ई इनवॉइस को कैंसिल किया है विद इन द टाइम लिमिट, तो क्या हम उस इनवॉइस को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, दोबारा IRN उसका जनरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। एक इनवॉइस के अगेंस्ट अगर आपने कोई ई इनवॉइस जनरेट कर दिया है और उसको विद इन द टाइम लिमिट आपने उसको कैंसिल भी कर दिया, तो वो इनवॉइस भी आपका कैंसिल हो गया, उसको अब आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो इनवॉइस कैंसिल्ड इनवॉइस से मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम पार्शली कैंसिल कर सकते हैं ई इनवॉइस को, या उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि पार्शली ये कैंसिल है। तो इसका आंसर है कि नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। कैंसिलेशन भी अगर आपको कुछ ऐसा भी कुछ करना है तो आपको GSTR 1 के थ्रू ही जाके करना है, आप ई इनवॉइसिंग में ऐसे जाके कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक इनवॉइस बनाया, ठीक है, और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, पर वो मुझे पता चली 24 आवर्स के बाद, ठीक है। तो मैंने अपने इनवॉइस में तो उसको ठीक कर लिया, पर ई इनवॉइसिंग में उसको अपडेट नहीं किया। तो अब मैं क्या करूं। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने अपना इनवॉइस तो ठीक कर लिया, अब आपकी ई इनवॉइसिंग की जो डिटेल है वो आपकी ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल से मैच नहीं करती। तो जब आपने GSTR 1 फाइल करना है तब आपने मैन्युअली ही अपनी उस इनवॉइस की डिटेल को ठीक करना है, ठीक है, जो आपके इनवॉइस के अकॉर्डिंग है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने किसी इनवॉइस का ई इनवॉइस बना दिया है, तो क्या मुझे इसका ई-वे बिल बनाना जरूरी है या ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी। तो इसका आंसर है कि ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी ही रहेगी जब भी आपने गुड्स को भेजना है। तो ई-वे बिल और ई इनवॉइस दोनों सेपरेट थिंग्स हैं, ठीक है। इसका ये नहीं है कि आपने इनवॉइस बना दिया तो ई-वे बिल नहीं बनाना, ई-वे बिल जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है ही है पहले की तरह ही। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि क्या मुझे ई इनवॉइसिंग का QR कोड जो है वो अपने इनवॉइस पे मेंशन करना है, ठीक है, और उसका साइज़ क्या रहेगा और उसकी कहाँ पे मैंने उसको मेंशन करना है। तो इसका आंसर है कि आपको ये सारी रिक्वायरमेंट रूल 46 ऑफ CGST रूल्स में बताया हुआ है कि इनवॉइस में आपने कहाँ पे QR कोड मेंशन करना है, क्या उसका साइज़ रहेगा और कहाँ पे उसकी लोकेशन रहेगी, ठीक है। और इसके बाद ये है कि अगर आपने QR कोड अगर मेंशन कर दिया है तो फिर आप IRN या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहे ना भी मेंशन करो तो कोई बात नहीं है, पर QR कोड मेंशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। और QR कोड जब आपने मेंशन कर दिया करना है तो आपने ये ध्यान रखना कि वो सेम इनवॉइस पे ही हो जहाँ पे इनवॉइस की डिटेल है, उसको किसी अलग पेपर पे मेंशन करना या फिर वो क्लियर नहीं आ रहा तो वो
ठीक नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर मैंने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया तो क्या उस इनवॉइस की मुझे ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट कॉपी निकालने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है कि अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया तो आपकी जो ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट कॉपी को प्रिंट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा मेंशन है रूल 48 में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके माइंड में अभी भी ई इनवॉइसिंग के रिलेटिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।